हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फैमिली ब्यूटी विद ब्रेन। आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में कौन कौन सा कंटेंट है जो हमें पढ़ना है। पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थर्ड गैमेटोजेनेसिस, फोर्थ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिफ्थ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, सिक्स pregnancy and embryonic development, 7 paturation and lactation। चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे कि हम पहला लाइन देख रहे हैं, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबीपरस, क्योंकि हम संतानों को जन्म देते हैं और हमको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है गैमेटोजेनेसिस, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जैसे कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम फॉर्मेशन होता है, उसी फेज को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और सेकेंड इवेंट है इंसेमिनेशन, जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जब स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र होता है, उसी फेज को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। और थर्ड इवेंट है फर्टिलाइजेशन, जो कि है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट व्हिच लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, उसी फेज को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन, जो कि है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट एंड इट अटैच टू यूरिन वॉल। नेक्स्ट इवेंट है गेस्टेशन, जिसे हम प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, और ये इवेंट में एम्ब्रियो डेवलप होता है। और हमारा लास्ट इवेंट होता है पैचुरेशन, जिसमें कि बेबी डिलीवर होता है। तो अब हम पहला कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि था The male reproductive system. The male reproductive system is located in pelvic region. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विल मेक गैमेट। इसका मतलब है पहले ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। स्पर्म बनने के बाद उसे डक्ट कलेक्ट करता है और सब स्पर्म को इकट्ठा करता है और वहाँ से ही उसे फीमेल के बॉडी में छोड़ा जाता है। स्पर्म एक हैप्लॉइड लिविंग सेल है। दे नीड मीडियम टू ग्रो एंड नीड एनर्जी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय सम ग्लैंड। These glands include a pair of seminal vesicle, a prostate, and a pair of bulbourethral gland. These glands provide a certain medium जिसमें कि स्पर्म रह सकता है और अपने pH को भी मेंटेन कर सकता है। देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, कुछ डक्ट होंगे जो इसमें प्रेजेंट रहेंगे और कुछ डक्ट ग्लैंड में भी प्रेजेंट होंगे, और इसके बाद एक इजेक्शन पॉइंट होगा जिसमें कि स्पर्म बाहर निकल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जो है स्क्रोटम। जैसे कि हम जानते हैं टेस्टिस एक्सटर्नल एब्डोमेन होता है, तो स्क्रोटम उसे प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम डैमेज। स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री कम करता है एज कम्पेयर टू हमारा बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्म नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में फॉर्म नहीं होता। जो डक्ट टेस्टिस से निकल के एब्डोमेन में जाता है उसे हम कहते हैं भासा डिफरेंस। जैसे कि आप देख रहे हो भासा डिफरेंस यहाँ पर आकर एक चीज़ से ऐड हो गई है। जिस डक्ट से वो आके ऐड हुआ है उसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। देन प्रोस्टेट में बोथ द डक्ट सेमिनल वेसिकल एंड भासा डिफरेंस ऐड हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं इजेक्टोरी डक्ट। फिर इजेक्टोरी डक्ट यूरेथ्रा में जाके जुड़ जाता है और स्टैमेन को बाहर निकाल देता है। हम जानेंगे स्टैमेन और स्पर्म में डिफरेंस। स्टैमेन जो होता है वो एक कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ स्पर्म एंड केमिकल्स होता है, पर जो स्पर्म होता है वो होता है एक हैप्लॉइड सेल।
Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. मतलब एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है, इसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर ओव्यूल्स। तो अगर हम कंपार्टमेंट काउंट करें तो 250 से 250 इंटू 3 मतलब 750, मतलब 250 से 750 कंपार्टमेंट हमारे बॉडी में होता है। दो चीज़ सेमिनिफेरस ट्यूबुल में प्रेजेंट रहता है, पहले एक जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और दूसरा जो स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देता है। पहले का नाम हम बोलते हैं मेल जर्म सेल और दूसरे को बोलते हैं सर्टुलिक सेल। अगर हम ये पूरा प्रोसेस देखने जाएं तो मेल एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट रहता है टेस्टिस में, जैसे कि रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंस या वासा डिफरेंस एपिडायनामिक्स। पहले तो यहाँ पे कुछ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रहता है, छोटा छोटा ट्यूब जहाँ से कि स्पर्म प्रोड्यूस होता है, फिर स्पर्म ट्रांसफ़र होता है रेटी टेस्टिस को, वासा एफरेंस या को, एपिडायनामिक्स को, फिर भाषा डिफरेंस के थ्रू वो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट को। इजैकुलेटरी डक्ट में दोनों डक्ट प्रेजेंट रहता है, भाषा डिफरेंस का डक्ट और सेमिनल वेसिकल का डक्ट। फिर इजैकुलेटरी डक्ट से वो सीमेन प्रेजेंट रहता है, जो कि है स्पर्म प्लस कुछ केमिकल्स। यहाँ से सीमेन यूरेथ्रा के थ्रू फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये रहा बोर्ड लेवल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।